आम चुनावों को लेकर के आज मतदान का तीसरा चरण है। तीसरे चरण में जहां सुबह से ही मतदाताओं में मतदान के प्रति काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मतदान केंद्रों पर जहां मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं, तो वहीं पर मतदान को सुरक्षापूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर के प्रशासन और चुनाव आयोग ने अपनी अपनी टीमें रात से ही चुनाव मैदान में उतार दी हैं। पोलिंग पार्टियां जहां पर रात से ही पोलिंग बूथों पर पहुंच गई हैं। सभी व्यवस्था रात में दुरुस्त कर ली गई थी, तो सुबह होते होते मतदाता का उत्साह सातवें आसमान पर दिखाई देने लगा है, जिसको लेकर के आगरा की फतेहपुर सीकरी और आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर सुबह से ही जहां मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है, तो वहीं पर कई और जनपदों में पड़ने वाली सीटों पर भी मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आगरा की फतेहपुर सीकरी और आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट की कई मतदान केंद्रों पर जहां लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, तो वहीं पर आगरा की फतेहपुर सीकरी सीट हॉट माने जाने लगी है। इस सीट को लेकर के जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो वहीं पर भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर भी निर्दलित ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं पर इन दोनों को चुनौती देते हुए दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर। राजकुमार चाहर इस बार अपनी सीट बचा पाएंगे, इसके लिए मतदाता पूरी तरीके से कमर कस के बाहर निकले हुए हैं। तो वहीं पर रामनाथ सिकरवार को इस बार दिल्ली की गद्दी पर बैठाने के लिए उनके समर्थक भी लगातार दिन रात कोशिश में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता को उत्साह शाम 6 बजे तक अगर इस कदर ही दिखाई देता है, तो आगरा में मत प्रतिशत पिछले बाकी के 2-3 चरणों से कितना आगे बढ़ पाएगा। आज के चुनाव में ये कहना चाहूँगा कि लहर इतनी करनी दौड़ गई है बदलाव की, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और बदलाव की स्थिति की लहर बहुत तेजी से दौड़। आपने वोट डाल दिया? आप मतदान करके आए हैं कि नहीं करके आए? हाँ, मतदान करने जा रहा हूँ मैं। अभी नहीं करके आए? जी नहीं। ठीक। अगर तीसरे चरण में मतदान की बात करें, तो तीसरे चरण में जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए आगरा की सुरक्षित लोकसभा सीट को बचा जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि केंद्र में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनको गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र कर्दम कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं पर पूजा अमरोही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ही हॉट सीट बनी हुई फतेहपुर सीकरी की जो लोकसभा क्षेत्र है, वहां से राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया गया है। राजकुमार चाहर जहां भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और इसको लेकर के वो देश भर के भ्रमण पर रहे हैं। किसानों को एकजुट करने में उन्होंने अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाई थी और इसको लेकर के वो अपने क्षेत्र में काफी समय नहीं दे पाए थे, इसलिए मतदाता काफी परेशान दिखाई दिए थे। मतदाताओं की परेशानी के कारण उन्हें काफी विरोध का सामना भी झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, फतेहपुर सीकरी से विधायक बाबूलाल ने भी इसी के कारण से अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा था और इसी का फायदा जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उस आक्रोश की बदौलत रामनाथ सिकरवार यहां अपने प्रतिद्वंदी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ एक नए भारत के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत में रहने वाले सब लोगों की जिंदगी में एक सकारात्मक बड़ा बदलाव आए, इसके लिए निरंतर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि पूरे देश भर की जनता आज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो परिवारवादी पार्टियां हैं वो सिमट के रह जाएंगी। मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे और वो भी प्रचंड बहुमत से बनेंगे। जो नारा दिया है अब की बार 400 पार एनडीए लाएगा और 370 से अधिक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सीटें जीतेगी। और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में मैं विश्वास से कह सकता हूँ, पिछली बार भी फतेहपुर सीकरी की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया था, 64 पॉइंट समथिंग कुछ वोट शेयर मिला था। इस बार भी मुझे उम्मीद है कि 65% से अधिक वोट शेयर होगा। मतदान भी जबरदस्त होगा, जहां एक और मतदान में पिछले दिनों कुछ कमी देखने को मिली, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता मतदान में जबरदस्त तरीके से भागीदारी करेगी, हिस्सा लेगी। एक अच्छी जीत होगी, देश के निर्माण में और काम करने का मुझे अवसर मिलेगा, मैं यही कह सकता हूँ।
धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए जहां पर यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 4 सैफई परिवार के लोग इस चुनाव मैदान में इस चरण में सीट है जहां पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। उस सीट को निकालने के लिए जहां सैफई परिवार ने पूरा ताकत लगा दी है, तो वहीं पर अखिलेश यादव से लेकर के डिंपल यादव लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं बदायूं सीट पर इस बार शिवपाल यादव के बेटे भी चुनाव मैदान में है। शिवपाल यादव भी इस सीट को जीतने के लिए दिन रात किए हुए हैं। तो वहीं पर फिरोजाबाद सीट पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही कई और ऐसी सीटें हैं जिन पर सैफई परिवार की साख दांव पर लगी। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता इस चुनाव में किस ओर किसको ज्यादा समर्थन देते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के ब्रज क्षेत्र का यह गढ़ माना जाता है और इस गढ़ को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री और स्थानीय नेता लगातार जनसंपर्क और रोड शो करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी एक भी सीट विधानसभा नहीं छोड़ी है जहां पर उन्होंने अपनी चुनावी सभाएं नहीं की हों। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं ने भी लगातार रोड शो से लेकर के घर घर जाकर के मतदाता के यहाँ दस्तक दी है। अब इन सब दस्तकों के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस किले को बचा पाने में सफल होती है, यह तो आने वाला भविष्य भी तय करेगा।